बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमना हाशमी ब्लॉग्स और मैं हूँ हमना हाशमी। आज 10 सितंबर है और आज दिन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। आज मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूँगी, मैं जस्ट थोड़ा बहुत जो मेरे माइंड में है सुसाइड को लेकर और जिस तरह से लोग डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड की तरफ जाते हैं, उस पूरा प्रोसेस में इंसान किस चीज़ से गुज़र रहा होता है, तकलीफ़ और आजमाइशें उसके ज़हन में एक पूरी ज़िंदगी चल रही होती है कि पहले क्या हुआ, अब मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और बाद में क्या होगा। जिस तरह से वो इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो सिर्फ़ वही इंसान जान सकता है। और क्या चीज़ें उसको ऐसी नज़र आती हैं कि उसको यही लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म करना ही सिर्फ़ आखिरी ऑप्शन है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि हम ये समझते हैं कि एक इंसान अगर डिप्रेशन में या टेंशन में है तो वो ड्रामे कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपैथी लेने के तरीके हैं, ऐसा नहीं होता। खुदारा इस बात को समझें। लोग सीवियर डिप्रेशन में होते हैं और डिप्रेशन रियल है और डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन को समझने की ज़रूरत है। हमारा थोड़ा सा मसला ये हो गया है कि हम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं कि हमें ये नहीं समझ आता कि किसी दूसरे इंसान से सिर्फ 5 मिनट के लिए ही बात कर ली जाए कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर कोई 5 दिन से 10 दिन से चुप है तो क्या रीज़न्स हो सकती हैं, ये चीज़ें हमने बिल्कुल छोड़ दी हैं। दूसरी बात है, एक जो सोशल मीडिया हमारे हाथों में, मोबाइल हमारे हाथों में आएगा जिसमें हम सोशल मीडिया सारे के सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म हमें यही सिखा रहे हैं। हम किसी को भी देखते हैं और हम बिल्कुल इम्प्रेस हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, ऐसी ही लाइफ चाहिए है, ऐसे ही बाहर जाना है, ऐसे ही कपड़े पहने हैं, इम्प्रेस होते हैं। तो उस लाइफ़ को अगर देखें तो वो लाइफ़ जैसी नज़र आ रही होती है, बहुत बार क्या वैसे ही ऐसी नहीं होती। वो जो लोग नज़र आ रहे होते हैं वो भी अपनी एक जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के थ्रू वो अर्न कर रहे होते हैं। और आप भी ये कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। सिर्फ सोचों पर काबू पाना ज़रूरी है। मज़ीद जो चीज़ें हैं वो सही हो सकती हैं, सिर्फ थॉट्स पर काबू पाना ज़रूरी है, काम को करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर इन बातों को डिस्कस किया जाना चाहिए। इस बारे में टीचर्स को, रिसर्चर्स को एक प्रॉपर जो है वो सेमिनार करवा कर वहाँ पे मज़हबी लोग आएँ जिनका असर रसूख है वो बताएं, इसके दीन के हवाले से भी बताएं कि क्या मतलब गलत है, इसको दीन में भी सही नहीं करार दिया गया है। और ख़ुद भी बताएं कि ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी को जीना कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है। और खुदारा मजाक उड़ाना छोड़ दें। मैं पिछले कुछ दिन पहले भी एक कलीग डिस्कस कर रहे थे कि उनके फ्रेंड की डेथ हुई है, तो मैं उनको बताने लग गई। लेकिन चाहे इंसान जितना मर्ज़ी कह ले, एक इंसान क्यों इस हद तक पहुंच जाता है कि उसको लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है उसको ख़त्म करना ही आखिरी ऑप्शन है। कोई इंसान नहीं चाह रहा होगा, मतलब आप या मैं, हम लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो। कोई इंसान इस हद तक क्यों पहुंच जाता है कि उसको यही लगे कि बस मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। काइंडली आप लोगों से काइंड हों, काइंडनेस दिखाएं और रूड होना छोड़ दें। और ये मत समझें कि जो इंसान इस तरह से नज़र आ रहा है या कोई हमें प्रॉब्लम बता रहा है तो वो फेक है या वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। मैंने भी अपने इर्द गिर्द लोग टेंशन में, डिप्रेशन में देखे हैं, लेकिन इलाज के बाद या थेरेपी के बाद, बातचीत के बाद उनको ठीक भी होते देखा है। लेकिन जो लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं, खुदा ना खास्ता। और मैं आज रिसर्च भी पढ़ रही थी आलमी अदारे के मुताबिक कि एक दिन में 8 लाख लोग खुदकुशी कर रहे होते हैं। मतलब एक सेकंड में एक इंसान खुदकुशी कर रहा है, तो कितनी बड़ी तादाद है जो कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इस पर काम करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। बहुत दुख होता है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन इसको हम मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं। टेंशन और डिप्रेशन एक ऐसा ही मर्ज़ है जिसको मिलकर बातचीत करके, प्रॉब्लम पूछ के ख़त्म किया जा सकता है। और बातचीत ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे किसी इंसान को इसका स्ट्रेस जो है वो रिलीफ़ किया जा सकता है और उसको अच्छा फ़ील करवाया जा सकता है, उसके प्रॉब्लम सुने जा सकते हैं। कम्युनिकेशन रखें आपस में और जितना हो सके आपस में बात करें और एक दूसरे के मसाइल को समझें और जितना हो सके अच्छे अखलाक से पेश आएँ, काइंड रहें। क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई इंसान अपने अंदर, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किन किन परेशानियों से लड़ रहा है।